एक मसला समझाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जमात के अंदर शरीक होते हुए गलती करते हुए पाया गया है। बार बार देखा है कि एक आदमी दौड़ कर आता है और मस्जिद में जब इमाम रुकू में चला जाए तो वो आकर जल्दी जल्दी अल्लाहु अकबर कहकर शामिल हो जाता है। वो जो क़याम है वो क़याम नहीं करता, इस वजह से उसकी नमाज भी ख़राब हो जाती है। जल्दी में आकर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में शामिल हो। उसका तरीक़ाकार ये है कि वो आए, आराम से अल्लाहु अकबर, इतनी देर अल्लाहु अकबर का कहते हुए क़याम करे पूरा, फिर वो रुकू के अंदर शामिल हो। तो इस तरह उसका क़याम भी मुकम्मल होगा और रुकू के अंदर वो शामिल भी हो जाएगा। एक आदमी आकर अल्लाहु अकबर कहने लगा है, अभी वो क़याम मुकम्मल कर रहा है और इमाम ने रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह दिया है, तो ये अब उस जमात के अंदर तो शरीक हो गया है, लेकिन ये रकात नहीं हुई। रकात वो दोबारा पढ़ेगा, क्योंकि इसने पहले अपना क़याम जो एक फ़र्ज़ था वो मुकम्मल कर रहा था, तो इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहा, अब कैसे ये उसके अंदर शामिल हो गया है। तो बाद लोग जो है इसी तरह शामिल हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह देता है, वो कहते हैं शायद हम जमात में शरीक हो गए। तो इस अंदाज से ना नमाज होती है और ना वो रकात होती है। इसलिए इसके अंदर एहतियात बरती जाए कि शामिल होने वाला जो है वो आकर तसल्ली से कहे अल्लाहु अकबर, इतनी देर वो क़याम करे, फिर रुकू के अंदर वो अल्लाहु अकबर कहे, और वो अगर रुकू के अंदर पूरा शामिल हो गया है, फिर इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा है, तो अब ये जमात के अंदर भी शामिल हो गया है और रकात भी पूरी हो गई है। और अगर इमाम ने पहले समी अल्लाहु लिमन हमिदा जमात में शामिल हो गया है मगर इसकी रकात नहीं हुई, ये बाद में सलाम फेरने के बाद रकात को मुकम्मल करे। इसकी मुकम्मल एहतियात करें, क्योंकि हम इतनी बड़ी मेहनत करके नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, गर्मी है, सर्दी है, वज़ू करते हैं, इतनी बड़ी मेहनत करके मस्जिद में पहुँचते हैं, और फिर ऐसी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हमारी नमाज फासिद हो जाती है। या तो रकात नहीं होती या हम जमात में सही शामिल नहीं हो सकते। ये गलतियां करके अपनी नमाज ख़राब करते हैं। इंशाअल्लाह जितनी हम कोशिश करेंगे हमारी नमाज बेहतर होगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जब नमाज सही होती है तो बेहयाई बुरे कामों से भी आदमी रुक जाता है। नमाज की ये बरक़ात हैं, तो जब तक हम अपनी नमाज को सही खुशू व खुजू के साथ अदा नहीं करेंगे, मुकम्मल तरीके से वो नहीं होगी, तो वो फिर उसी तरह उसका नुकसान है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी नमाज आकर पढ़ता है, उसको 100% पूरा उसको सवाब मिलता है। बाद लोग हैं जिनको 70% मिलता है, बाद वो हैं जिनको 50%, बाद वो हैं जिनको 30% सवाब मिलता है। बाद ऐसे भी हैं कि गंदे कपड़े में लपेट कर नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी ऐसी नमाज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो नमाज कामिल तरीके से पढ़ें, उसकी गलतियों की इस्लाह करें, ताकि हमारी नमाज बेहतर होगी तो बेहयाई बुरे कामों से भी रुक जाएंगे और नूरानियत भी होगी, बरक़ात भी होगी। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को मकबूल फरमाए और अपनी मेहनतों को हमेशा जारी रखे।